जो तुझे तोड़ने आए उसे ऐसा मोड़ दे कि वो खुद बिखर जाए। दुनिया से पंगा लेने वालों को बताओ कि हम वो हैं जो अंधेरे में भी चिंगारी जला दें। हमें गिराने की सोचने वालों, पहले खुद खड़े होने की ताकत तो जुटा लो। जो हमारी राह में आएंगे या तो हट जाएंगे या फिर मिट जाएंगे। हमसे टकराने की सोची भी तो जल जाओगे, क्योंकि हमारी रगों में आग बहती है। साहस की आग से डरने वालों, हमारी हिम्मत का अंदाजा मत लगाना। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, नाम रहेगा सिर्फ हमारा। दुनिया को डराने चले थे, अब खुद सहमे सहमे फिर रहे हैं। हम वो हैं जो तूफानों को मोड़ देते हैं, हमें रोकने की मत सोचना। पंगा लेने वालों को बताना जरूरी है कि हम मिटाने नहीं, इतिहास बनाने आए हैं। हमसे टकराने वालों, जरा संभल के। हम आंधी भी हैं और तूफान भी। जो हमें हराने निकले थे आज खुद ही रास्ता भटक गए। दुनिया से पंगा लेना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना हमारी फितरत है। हम वो हैं जो अंधेरों में भी जलते हैं और सूरज को भी मात देते हैं। अगर फितरत हमारी पहचाननी है तो इतिहास उठा के देख। हमें गिराने की गलती मत करना, वरना उठे तो तूफान ला देंगे। हमसे टकराने वालों के नाम भी मिट गए, बस हमारी दास्तान रह गई। बदलेंगे नहीं, बल्कि दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ देंगे। जो हमारी हिम्मत आजमाने आए वो खुद ही हार मान गए। हमसे भिड़ने वालों, याद रखना, हम राख से भी चिंगारी बना देते हैं। दुनिया को बताने का वक्त आ गया है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। रात के 11 बजे थे। शहर के सबसे नामी होटल रॉयल इन के कमरे में अमित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसका फोन बजा। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलोगे। उधर से एक भारी आवाज आई और फोन कट गया। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नंबर देखा। अनजान, ये कॉल मजाक था या कोई गंभीर खतरा? अमित एक मशहूर बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी सफलता के पीछे कई राज छिपे थे। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने अपने पार्टनर रवि को धोखा दिया था और कंपनी पर अकेला कब्जा कर लिया था। क्या यह उसी से जुड़ा था? डर और बेचैनी के बीच उसने अपने सुरक्षाकर्मी बढ़ा दिए, लेकिन अगली रात फिर से फोन आया। सुरक्षा कर्मियों से बच नहीं पाओगे, गिनती शुरू कर दो। अब अमित बुरी तरह डर चुका था। उसने पुलिस से मदद लेने का सोचा, लेकिन किसी अनजान डर से रुका रहा। उसी रात उसके घर में बिजली चली गई और सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। अंधेरे में एक साया दिखा और अमित के पसीने छूट गए। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे फर्श पर एक कागज पड़ा मिला। कर्मों का फल जरूर मिलता है, बच सको तो बच लो। अमित को अब समझ आ गया था कि यह कोई मजाक नहीं, बल्कि बदले की आहट थी। उसने अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता लगाया कि रवि एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था, लेकिन उसके छोटे भाई करण ने कसम खाई थी कि वो अपने भाई का बदला लेगा। अमित को यकीन हो गया कि फोन करण का ही था। अमित ने करण को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिर में उसने एक फैसला लिया। उसने रवि के परिवार से माफी मांगी, उनका बकाया हिस्सा लौटाया और अपने के का प्रायश्चित किया। उसे आखिरी बार एक अनजान नंबर से मैसेज आया, गलतियों को सुधारने में ही असली बहादुरी है, अब तुम पर से साया हट गया। फोन हमेशा के लिए साइलेंट हो गया। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। गलत राह पर चलकर कोई सुकून नहीं पा सकता। सही समय पर अपनी गलती सुधारना ही असली जीत है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कड़वी सच्चाई है। धोखा देने वाले हमेशा जीतते नहीं, वक्त उनकी असलियत सबके सामने ले ही आता है। कर्मों की गूंज देर से सही, मगर सुनाई जरूर देती है। बदले की आग में जलने से अच्छा है खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग माफी मांगने आए। जिन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन्हें वक्त का इंतजार करना चाहिए। गलती करके बच सकते हो, मगर कर्मों का हिसाब देने से नहीं। बुराई चाहे जितनी तेज दौड़े, सच्चाई उसे पकड़ ही लेती है। दूसरों के साथ जो करोगे वही किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। सही रास्ता चुनो, क्योंकि गलत राह हमेशा अंधकार में खत्म होती है। बदलने में वक्त मत लगाओ, क्योंकि वक्त किसी को नहीं छोड़ता। सही समय पर खुद को बदल लो, वरना समय तुम्हें बदल देगा। जो हमें रोकने आएंगे, हम उन्हें मिट्टी में मिलाने का दम रखते हैं। हमसे टकराने की गलती मत करना, क्योंकि हम वो हैं जो अंधेरों में भी जलते हैं। जो हमें गिराने का सपना देख रहे हैं, उन्हें खुद संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। हम वहां वार करते हैं जहां घाव उम्र भर भुलाया न जा सके।
जिसने हमसे पंगा लिया उसका नामो निशान भी नहीं बचा। दुनिया हमसे डरती नहीं, बल्कि हम दुनिया को हिलाने का दम रखते हैं। हमसे भिड़ने वालों को अपने अंजाम की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हम वो हैं जो न झुकते हैं न रुकते हैं, बस इतिहास बनाते हैं। हमसे जो टकराएगा वो धूल में मिल जाएगा। ये चेतावनी नहीं, हकीकत है। हमारी ताकत का अंदाजा मत लगाना, क्योंकि हम उखाड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। जो आग में तपता है वही दुनिया को जलाने की ताकत रखता है। जो हमें मिटाने चले थे आज खुद ही गुमनाम हो गए। हमसे पंगा लेने वालों को सजा नहीं, सबक दिया जाता है। अगर हमें गिराने की सोच रहे हो तो पहले खुद उड़ने की ताकत ला। हम वो नहीं जो रास्ते बदलें, हम वो हैं जो दुनिया का नक्शा बदल दें। जो हमें दबाने आएंगे उन्हें ऐसा कुचलेंगे कि नामो निशान नहीं बचेगा। दुश्मनों की भीड़ हमें नहीं डराती, क्योंकि हम अकेले ही महायुद्ध जीतने का दम रखते हैं। हम वो हैं जो हालात से नहीं, हालात हमसे डरते हैं। हमसे पंगा लेने की मत सोचना, क्योंकि हम शेर भी हैं और तूफान भी। अगर हमारी बर्बादी का ख्वाब देखा तो हकीकत में बर्बाद तुम ही हो जाओगे। जिस दिन हमने दहाड़ मारी उस दिन सिर्फ धमाके सुनाई देंगे। दुनिया से टकराने की औकात नहीं, फिर भी हमें गिराने के सपने देख रहे हो। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई हाल पूछ ले तो तसल्ली हो जाती है कि अब भी कोई अपना है। बीते हुए कल का अफसोस करने के बजाय आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगो। इसी में जीवन की असली सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। खामोशी बेहतर है बेवजह की बातों से, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है। मिट्टी में मिलाने के लिए भी लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए, लेकिन सुंदर झूठ मत कहो। जहां ईमानदारी न हो ऐसे रिश्तों से दूरी ही बेहतर है। कुछ लोग हक तो याद रखते हैं मगर अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं। बनाना आसान है मगर संभालना मुश्किल। डरना गलत नहीं, मगर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जो तकलीफ सह रहा होता है सिर्फ वही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है वह इंसान इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास रहते हैं। दुनिया कहती है कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुए, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी के अपमान का परिणाम थे ये महायुद्ध। जिस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है वह अंदर से उतना ही कोमल और संवेदनशील होता है। ऐसे लोग न केवल ईमानदार होते हैं बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति भी गहरी होती है। रिश्तों में विश्वास और हृदय में प्रेम हो तो कोई भी बंधन टूट नहीं सकता। अगर स्त्री, धन और वैभव में ही आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर परिवार त्याग कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे छुपा दर्द, गुस्से के पीछे छुपा प्यार और खामोशी की वजह हर कोई नहीं समझता। ना घमंड, ना अहंकार, ना कोई ठिकाना। मिट्टी था, मिट्टी हूं और मिट्टी ही बन जाना है। होठों पर मुस्कान सजा कर रखो। जिंदगी में झुकना हर बार कमजोरी नहीं होता। कुछ चीजें अकड़ से नहीं आत्मसम्मान से छोड़ी जाती है। इंसानियत वहीं खत्म हो जाती है जब किसी को दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो सिर्फ उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ हो। जो रिश्ता निभाना चाहता है वो 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, और जिसे छोड़ना है वो एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देगा। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। हर किसी के घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। अपना दर्द हर किसी से बांटने की आदत न डालो, क्योंकि हर कोई हमदर्द नहीं होता। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती है, और अगर कोई छोटी सी बात दिल में घर कर जाए तो जिंदगी के रास्ते तक मोड़ देती है। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे,
मगर साथ निभाने वाला कोई नहीं। टहनी से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर टहनी मजबूत हो तो नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह गुजरे हुए लम्हों को वापस नहीं ला सकते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। वक़्त की धारा में बड़े बड़ों को मजबूर होते देखा है, देने वाले बहुत देखे हैं, मगर किसी को सच में खुश करने वाले बहुत कम। दुनिया के मेले बड़े अजीब होते हैं, भीड़ तो दिखती है, मगर हर कोई अकेला ही सफर करता है। और हां, हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। अगर सच में कोई अपना है तो हाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि तुम्हारी जिंदगी दूसरों के विचारों से संचालित हो रही है तो एक दिन खुद को एक अदृश्य पिंजरे में कैद पाओगे। अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझो सफलता का द्वार पास ही है। आज मछलियां भी यह देखकर खुश हैं कि इंसान अब इंसान को ही जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी किसी स्टेशन पर ठहराव। कुछ लोग सफर में जुड़ते हैं, कुछ उतर जाते हैं, लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकती जब तक अंतिम स्टेशन न आ जाए। सिक्के हमेशा खनकते हैं, मगर नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो चुप रहना सीखिए। आपसे कम कीमत वालों पर छोड़ दीजिए। जमाने के हिसाब से थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो, वरना तुम जैसा साफ दिल लिए फिरोगे तो लोग जलते ही रहेंगे। चेहरा सुंदर हो या ना हो, मगर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भुला देते हैं पर कहे गए शब्दों को नहीं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी वह जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो पहले खुद को सफल मानना शुरू करो, क्योंकि सफलता की पहली छाप हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही हकीकत में बदलती है। इज्जत का असली पता जनाजे के दिन चलता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, मगर अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, अपना पसंदीदा खाना और सर पर छत है तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिकते नहीं और प्यार से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। रिश्तों में आग लगाने वालों से सतर्क रहना, वे बड़ी से बड़ी मोहब्बत को भी दरारों में बदल देते हैं। किसी के दुख में साझेदारी भी एक अनोखी खुशी है, क्योंकि सच्ची इंसानियत वही है जो दर्द बांट सके। योग्यता कर्म से जन्म लेती है, जन्म से कोई महान नहीं होता। सत्य से भी ऊंचा केवल प्रेम है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां छल नहीं होता। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। ये दोनों एक साथ मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वह पल अमर हो जाता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह छूट जाएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों की गलतियां गिनने के बजाय समाधान खोजो। परमात्मा हमेशा वही देते हैं जो सही समय पर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। जल्दबाजी से कुछ नहीं बदलता, सब्र रखना सीखो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, पर झूठ हमेशा यही कहता है कि वही सच है। बहुत कम लोग किसी के मौन और मन की गहराई समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है तो यकीन मानो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करेंगे। जो कुछ भी प्रभु लेते हैं वह सज्जा नहीं होती, बल्कि हाथ खाली करते हैं ताकि कुछ और बेहतर दे सकें। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, मगर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने में बदल लो या चाहो तो इसे सोने में घंवा दो। दुनिया आपकी राय से नहीं, आपके उदाहरण से बदलेगी। सब कुछ हासिल होने के बाद भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर जिंदगी में कोई अधूरापन बाकी है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो धन दौलत से कभी भरे नहीं जा सकते। लकीरों की भी अपनी कहानी होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें खड़ी कर देती है, खाल पर खींच जाए तो खून बहा देती है और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। अगर परछाइयां कद से बड़ी और बातें औकात से ऊंची लगने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। रिश्ते एहसासों के मसाले से पकते हैं, मिलना जरूरी नहीं, फिर भी सदियां गुजर जाती हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं,
कुछ लोगों की आंखों में ठहरने का मजा ही अलग होता है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं वे चुप रहते हैं, पर जब वही बंद कर दें तो कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य जैसा होना चाहिए, जो खुद अकेले में कोई कीमत नहीं रखता, मगर सही जगह जुड़ने पर दूसरों की कीमत बढ़ा देता है। सोच का ही तो फर्क है जनाब, वरना दोस्ती भी इबादत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल वक्त तय करता है, हम सब तो बस अपना किरदार निभा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है, लेकिन सच पूछो तो बदले तो सिर्फ इंसान हैं। इस दुनिया में न मिर्ची ने अपनी तीखापन बदला, न आम ने अपनी मिठास खोई, न पत्तों ने अपना हरा रंग छोड़ा। बदला है तो सिर्फ इंसानों ने अपनी इंसानियत का नकाब, और फिर दोष देते हैं पूरी दुनिया को। आपकी आत्मा अजर अमर है और आपकी चेतना अनंत। ध्यान के माध्यम से आप इस गूढ़ सत्य का अनुभव कर सकते हैं कि आप केवल इस क्षणिक संसार के किरदार नहीं, बल्कि स्वयं इस ब्रह्मांडीय अस्तित्व का अभिन्न अंश हैं। जब यह आत्मबोध जागृत होता है, तब जीवन में नई स्पष्टता और गहरी शांति का प्रवाह होता है। जीवन का वास्तविक सुख संतोष में समाहित है। यदि कोई व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसे आनंद पूर्वक स्वीकार कर ले और उसी में प्रसन्नता खोजे, तो वह उसी क्षण सच्चे सुख और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। आज के समय में कई लोगों के पास अपार संपत्ति, विलासिता और सभी सुविधाएं होते हुए भी उनके जीवन में मानसिक शांति और वास्तविक प्रसन्नता का अभाव है। इसका मूल कारण यह है कि वे उपलब्ध संसाधनों में संतुष्ट नहीं रहते। संतोष का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप अपने विकास को रोक दें, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि जो कुछ आपके पास है उसका कृतज्ञता पूर्वक सम्मान करें और निरंतर प्रगति करते रहें। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। तो सोचो मत, बस आगे बढ़ो। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान बुरा तब नहीं बनता, बल्कि हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। एक दिन रास्ते में एक परिचित मिल गए। बोले, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। फिर उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और दोस्त। रात को आंसुओं के साथ सोते हैं और सुबह झूठी हंसी के साथ दुनिया के सामने आ जाते हैं। हमेशा तैयार रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने घाव होते हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में ही सालों लग गए। अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। कभी किसी की मौजूदा हालत देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत होती है कि साधारण सा कोयला भी धीरे धीरे हीरे में तब्दील हो जाता है। गलतियां माफी मांगने से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने से सही होती हैं। अगर कुछ मांगना है तो अपने रब से मांगो, वह दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से कुछ भी मत मांगो, क्योंकि अगर वो दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं कौन हूं? जब हम इस प्रश्न पर गहराई से सोचते हैं तो पाते हैं कि हम केवल शरीर, नाम या पहचान तक सीमित नहीं हैं। हमारी सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। अगर हम ध्यान की गहराइयों में उतरें और अपनी आंखें बंद करें तो एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। यह वह संसार है जहां केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले विचार, भावनाएं और यादें भी जीवंत हो जाती हैं। यही आत्म अवलोकन का मार्ग है, जो हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। मुझसे तजुर्बे की बात मत करो ऐ जिंदगी, तेरी उम्र भी मेरे हालात के आगे शर्मिंदा हो जाएगी। न खोल मेरी गुजरी जिंदगी की किताब, हर पन्ने पर वो लोग मिलेंगे जिन पर एतबार किया और उन्हीं से दिल का दर्द मिला। जो लोग तुम्हारे लिए हर हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं करते, बल्कि तुमसे बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। जब मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, उसने मुस्कुरा कर कहा,
क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई शिकवा नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि तकलीफ उन लोगों से होती है जो झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगर इस जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो, बेवजह शब्दों को घुमा फिरा कर मत कहो। जीवन में सफलता पाने के बाद अहंकार कभी मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें सबसे अधिक गिरा सकता है। हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसने तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ दिया हो। किसी के संघर्ष के दिनों में उसका हाथ पकड़कर चलने वाला व्यक्ति ही असल मायनों में सच्चा हितैषी होता है। सफलता के बाद उसे भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है क्योंकि वे सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है वही वास्तव में परमात्मा से जुड़ जाता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति और विश्वास में ही समाहित है। मन को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि जो केवल सीमाओं में रहकर जीता है वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जब दिल तकलीफ में होता है तो अक्सर तकलीफ देने वाले लोग उसी दिल में बसते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि अपनी जरूरतों को दबाओ या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान यदि एक बार खो जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे तुम चुप रहो या विरोध करो। सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत रखो, भले ही लोग तुम्हें अभिमानी या बदतमीज कहें। सत्य को बोलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि झूठ भले ही लंबे समय तक टिके, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। इसलिए अधिक तनाव मत लो, क्योंकि यह क्षण भी गुजर जाएगा। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे लोग अपने संघर्षों से दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, सबसे पहले समय मांगता है। समय का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना पूरा दिन किसी को समर्पित कर दो, बल्कि वह क्षण ही सबसे मूल्यवान होते हैं जब तुम बिना किसी डर और बंधन के खुलकर किसी के साथ अपने विचार साझा कर सको। यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की भावनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर देता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्मों और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो एक दिन यह संसार तुम्हें अवश्य पहचानेगा। दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। चेहरे, कपड़े और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में ही असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय दोबारा अवसर नहीं देता। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देखते हैं। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती, कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है। सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी
इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परखनी हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति हमें खुद में विकसित करनी चाहिए। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर काटती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। अपनों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त उन्हें हमारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। समय हमें वही सिखाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते। कुछ लोग इतनी नर्म आवाज में सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की जलन उम्र भर महसूस होती है। शब्द कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनके प्रभाव से रिश्तों में ऐसे घाव बन जाते हैं जो ताउम्र नहीं भरते। इसलिए दो आदतें विकसित करनी चाहिए, एक चुप रहना और दूसरी माफ करना, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और जब माफ करते हैं तो अपनी महानता दिखाते हैं। घमंड किस बात का? जब आकाश में चमकने वाले सितारे भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, जब वट वृक्ष भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान किस बात पर अहंकार करे? जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है, परंतु सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर तलाश रहे हो, अगर वही तुम्हें बेचैन कर दे तो क्या करोगे? असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की तलाश करो, न कि बाहर की। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता, बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। कोई अहंकार में डूबा है, कोई अपने एटीट्यूड में खोया हुआ है, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी मासूम, सच्चा और संवेदनशील। यह जीवन का कटु सत्य है कि जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे, वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए खुद को इतना व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा वजूद हल्का पड़ जाए। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही सीख लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से, तो कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना,
जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। मुश्किलों को यह जताना जरूरी है कि हम उनसे डरने वालों में से नहीं हैं। हमें हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता है। साहसी लोग ही जोखिम उठाते हैं और जो जोखिम उठाते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जीवन में अपना और पराया समझना मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है और जो उनसे खेलता है वह पराया। रिश्ते खून से नहीं समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। हर कोई मीठे बोल बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा नियत को परखो, क्योंकि दुनिया में हर कोई दोहरी भूमिका निभा रहा है। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा न हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है यदि हम एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से संवाद करें। बातचीत से गलत फहमियां दूर होती हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अपने विचार थोपते हैं और सुनना भूल जाते हैं तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान अक्सर अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता है। यह जीवन का कठोर सत्य है। जो संबंध समय और परिस्थितियों से परे होते हैं वही वास्तव में सच्चे होते हैं। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना किसी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। यदि किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को अनदेखा करना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हर कोई शब्द सुनता है लेकिन भावनाएं वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं अपनों को ही मत खो देना, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। दुनिया का यही स्वभाव है, जब तक लोगों का मतलब पूरा होता है वे साथ निभाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वे अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि केवल अच्छाई से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। हमने कभी किसी के जज्बातों से खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब यह जरूर सीख लिया कि खुद को बेवजह भावनात्मक मत बनाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वे तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत केवल धोखा नहीं है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे सही इंसान से मिले। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है। बुराई करने का वक्त ना हो, यही सबसे अच्छी बात होती है। और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी जीवन के कठिन रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं।
जब इंसान का उद्देश्य पवित्र और इरादे मजबूत होते हैं तो कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं पाती। दिल जब टूटता है तो जुबान अपने आप खामोश हो जाती है, क्योंकि असली दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी लोग सिर्फ दिखावे का खेल खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं, न उनकी आंखों में शर्म होती है, न उनके दिल में कोई सच्चा एहसास। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जीवन में स्वभाव, सोच और परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि हालात और विचार उसे वैसा बना देते हैं। इसलिए किसी को उसके चरित्र से नहीं बल्कि कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते नहीं, बल्कि पाप तभी मिटते हैं जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि ये गुण तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। जीवन में साथ और सहारे समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को दूसरों पर निर्भर मत रखो। अक्सर लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त मिलती है, टेंशन। जितनी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन जितनी कम लोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाते ज्यादा हैं। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है, लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे, और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के महल गिरे, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में कई लोग खुद ही गिर गए। यही दुनिया है। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए जीते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठी बातों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहां हर किसी के 2 चेहरे होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी होगी। गलतफहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है
वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला न हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस हिम्मत और प्रयास करने की जरूरत होती है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमने आ जाती है। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन में भी संतुष्ट हूं। मुझे क्षणिक सहारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सहारे जितने अस्थायी होते हैं आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और के सहारे पर न टिकी हो। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास की नींव इतनी मजबूत बनानी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हौसले को डिगा न सके। जीवन एक चुनौती है, इसे डट कर स्वीकार करो और अपनी ताकत से अपने मुकाम तक पहुंचो। हर बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस इंसान को हमेशा के लिए खुश रहने की दुआ देकर खुद को दूर कर लिया जाए। कुछ रिश्ते केवल दर्द देने के लिए बने होते हैं और उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हमेशा याद रखना, जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही हो। इसीलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जबकि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वे हमेशा हमारे अंदर कमियां ही खोजते हैं। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चतुराई से कहे गए सत्य होते हैं। जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो हम उन्हें हंसी में छुपा देते हैं। समय निरंतर बहता रहता है, लेकिन हमें अपनी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। समय सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो लोग स्वयं को असहाय और निराश समझते हैं उनके लिए एक बात, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए यही एक जीवन मिला है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने एक पूरी दुनिया खड़ी है जहां तुम्हारे सपनों को पूरा करने की अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो, उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक खुली किताब की तरह है, अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पढ़ो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे जाया मत करो। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। परंतु यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है कि अगर ताश का एक पत्ता गिर जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। कितनी अजीब बात है कि जो चेहरे हमारे जनाजे में शामिल होते हैं उन्हीं को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो अक्सर हमारे साथ स्थायी नहीं रह पाते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं वे अब खुद से होंगी। हमें अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और संपूर्णता को खोजना होगा। जो रिश्ते कभी टूटने का एहसास नहीं देते थे वही सबसे पहले बिखर जाते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं वही अक्सर सबसे पहले छूट जाती हैं। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समझदार व्यक्ति समय व्यर्थ करने के बजाय शांत रहना पसंद करता है। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। किसी हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। जब इरादा स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते। एक दिन आएगा जब तुम्हारी कमी किसी को जरूर महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह दुनिया उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखती है जो उससे दूर चली जाती है। इसलिए किसी के लिए खुद को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा
वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं होगा। यदि कोई स्वयं तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से टिकते हैं, उन्हें जबरदस्ती या मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। जो रिश्ता केवल संयोग पर टिका हो वह समय की हल्की ठोकर से भी बिखर जाता है। इसलिए जिन्हें तुम्हारी कीमत नहीं समझनी, उनके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। जो मुस्कान आंसुओं के बाद आती है वही सबसे सच्ची होती है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना स्वार्थ ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही वास्तव में सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर नए रिश्तों में बंध जाने के बाद लोग पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा झर। इसलिए अपनी समझ को इतना तेज कर लो कि कोई तुम्हें भ्रमित न कर सके। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यही सुख और शांति देता है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर जीवन जियो, क्योंकि यही वास्तविक आनंद का स्रोत है। गलतियों को केवल दूसरों में मत देखो, बल्कि स्वयं को भी परखो। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी हमारी अपनी मानसिकता और विचारधारा इतनी सख्त होती है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाते। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना आवश्यक है, ताकि हम दूसरों के नजरिए से भी कुछ सीख सकें। इस दुनिया में हर वह व्यक्ति अकेला है जिसने सच्चे दिल से किसी को चाहा है। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति निस्वार्थ होता है। वह उम्मीद नहीं रखता, बस देता चला जाता है। लेकिन यही निस्वार्थ प्रेम कई बार अकेलेपन का कारण बन जाता है। बदलाव जीवन का शाश्वत नियम है। या तो समय के साथ खुद को ढाल लो, या फिर अपनी दृढ़ता से समय को मोड़ना सीखो। परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना, क्योंकि वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। किसी भी कौशल में निपुणता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय निरंतर अभ्यास है। वही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफों से सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। सच्ची शांति वैभव में नहीं, बल्कि अपनेपन की छांव में मिलती है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, उसकी छत से पानी टपकता हो, लेकिन जो सुकून वहां मिलेगा वह किसी महल में भी दुर्लभ होगा। खुशी एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे तुम खुद के पास न होते हुए भी दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। कई बार हम गलतफहमियों के कारण अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों को सही ढंग से समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सत्य मान बैठते हैं। गलती करना उतना खतरनाक नहीं जितना कि किसी भ्रम को सच मान लेना। जीवन उन बीते दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। इसलिए हर दिन को विशेष बनाओ। समय को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसका सदुपयोग करो। अपने इरादों को इतना कमजोर मत बनाओ कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाओ। जो लोग साथ निभाने वाले होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। सच्चे रिश्ते हालात पर नहीं, बल्कि सच्ची नीयत पर टिके होते हैं। कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है, क्योंकि दूरी कई बार नजदीकियों को और मजबूत बना देती है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग सत्य की बात करते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को।
उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। अगर निभाने की नीयत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कई बार तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। अगर खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद बाहर की चकाचौंध से नहीं, भीतर की शांति से उपजता है। परमात्मा से बस इतना ही मांगो कि तुम्हें इस योग्य बनाए कि तुम हक की रोटी खा सको और किसी का हक न मारो। जीवन तभी सार्थक होता है जब वह निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ हो। इस दुनिया में स्थिरता का कोई नियम नहीं, सब कुछ बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है। जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव कुछ खोने के साथ साथ कुछ नया पाने का भी अवसर लाता है। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और बिछड़न, ये सब जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही लोग तुम्हें सही समझेंगे। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग तब तक करते हैं जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो। जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, वे तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत को दुनिया की नजरों से मत देखो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। किसी को छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह तुम्हारे साथ चला था। जब हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो जरूरी है कि हम उसे सम्मान के साथ विदा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने हमारे साथ रहते हुए क्या क्या सहा है। कभी कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए तो सोचो क्या खूबसूरत बात हो जाए। लेकिन जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे दिल से करो, और जिस पर विश्वास करो पहले उसे परख लो। इंसान की नीयत और सोच इतनी जल्दी बदलती है कि संसार में कोई और वस्तु इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन एक पल में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। शब्दों की लंबाई मत बढ़ाओ, बल्कि कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश करो। वक्त की जंजीरों से बंधे हैं हम, पर जब चाहें हलचल मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं, बल्कि ऊंची सोच से तय होती है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं, ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। अगर तुम रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए जितना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है।
और मायूसी आधी मौत। हम 50 लोगों से लड़ तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलटकर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, पर जब झूठे इकट्ठे हो जाते हैं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वह दिन रहे, ना ही अब वह शौक। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। इसे हर किसी पर नहीं लुटाया जाता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपका कब, कहां, किससे मिलना है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, पर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ कि अपनी ही इज्जत खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। लोग अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में जाने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, अपने इरादों को भी मजबूत बनाना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि रोज बातें हों, पर जब भी हों दिल से हों। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे, मैंने तो मुर्दों के पीछे हंसते हुए लोगों को देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। अगर कोई हमें इतना चाहता तो हम उसी के हो जाते। सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है। दूसरों की फिक्र बस फुर्सत की चीज बनकर रह जाती है। यह जीवन तुम्हें कई मौके देता है सुधरने के लिए, पर फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। अगर जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीख लो, तो जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन ना हो, तो मन की स्थिति बदल दो, सब अपने आप बदल जाएगा। शब्दों की लंबाई मत बढ़ाओ, बल्कि कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश करो। वक्त की जंजीरों से बंधे हैं हम, पर जब चाहें हलचल मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं, बल्कि ऊंची सोच से तय होती है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है।